आज मैं एक ऋषि और एक चूहे की कहानी कहने जा रही हूँ। गौतम ऋषि के आश्रम में महातप नाम का ऋषि रहते थे। वे बड़े तपस्वी थे। उनके आश्रम में एक चूहा भी रहने लगा था। जब भी ऋषि अपना कोई भजन कीर्तन करते, वह चूहा भी बड़ी श्रद्धा से सुनता रहता। प्रभु भक्त चूहे को देखकर स्वामी जी को उस पर बड़ी दया आई। उन्होंने देखा कि यह चूहा तो हर समय डरा डरा सा रहता है। इस बेचारे का डर समाप्त करना चाहिए ताकि यह इज्जत की जिंदगी जी सके। महात्मा जी प्रभु के सच्चे भक्त थे। यही कारण था कि उनका आत्मिक शक्ति में बहुत बल था। जो कुछ भी उनके जबान से निकल जाता था, प्रभु उसे पूरा कर देते थे। चूहे का डर समाप्त करने के लिए ऋषि ने अपने सच्चे मन से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस चूहे को शेर बना दो। उसी पल सामने बैठा चूहा शेर बन गया। लेकिन यह दुनिया की रीत है कि लोग उपकार करने वाले के प्रति भी कृतज्ञ नहीं बन पाते हैं। महात्मा जी ने तो सीधे सरल और दयालु स्वभाव के चलते चूहे को शेर बनाया था, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि इसका परिणाम क्या होगा। जैसे ही चूहा शेर बना तो उसकी नज़रें ही बदल गई। आंखों के साथ उसकी चाल ढाल भी बदल गई। अब तो वह जंगल में निडर होकर घूमता। जिधर से वह गुजर जाता, सारे जंगली जानवर उसे झुक झुक कर प्रणाम करते। शेर समझकर सब लोग उसकी जय जयकार करते। इस बात को तो वह केवल ऋषि ही जानते थे कि यह असली शेर नहीं बल्कि चूहा है। इस बात को नकली शेर भी जानता था कि मेरे असली वंश को ऋषि के सिवा कोई भी दूसरा प्राणी नहीं जानता। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई भी प्राणी उसकी सच्चाई को जाने। इससे तो दूसरे जानवरों पर उसका बुरा असर पड़ेगा। शेर के मन में यह बात आई, क्यों न मैं इस साधु को जान से मारकर इस जड़ को ही सदा के लिए काट डालूं। न रहेगा पास, न बाजेगी बांसुरी। दूसरे दिन ही शेर ने साधु की हत्या करने की तैयारी कर ली। शेर को अपनी ओर आते देख कर ऋषि ने समझ लिया कि इसके मन में खोट आ चुका है। वह चूहा को इस बात को भूल ही गया था। जो तपस्वी चूहे को शेर बना सकता है, तो वह शेर को मिटा भी सकता है। ऋषि को निकट जैसे ही शेर आया, उसी समय वह फिर से चूहा बन गया। जो आपका हितार्थी है, जो आपका अच्छा करे, उसका बुरा स्वप्न में भी न सोचना चाहिए।